मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। मैं आज आपके सामने हमारी विचार शक्ति, हमारी दिव्य शक्ति, इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारा व्यक्तित्व विचार और चिंतन से बनता है। यह हमारे जीवन की अब तक के चिंतन और समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों द्वारा ही उन्नति कर जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विचारों का दर्पण है। इस प्रकार विचार जीवन की आधारशिला है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकारात्मक और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में भी संतुलित मानसिक स्थिति और रचनात्मक रुचि द्वारा हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नकारात्मक सोच होने पर हमारे अंदर प्रत्येक गलती के लिए अपने को दोषी समझने की आदत बन जाती है। इस स्थिति से विचार शक्ति द्वारा ही निकला जा सकता है। मनुष्य सदा क्रियाशील रहता है। मन एक कार्यशाला है जिसमें न केवल चिंतन होता है बल्कि विचारों का उदय भी होता है। विचारों की शुद्धता, परिपुष्टता और उत्कृष्टता के लिए मन का शुद्ध और पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। दुनिया में कई ऐसे महापुरुष बने हैं जो उनके पीछे उनकी विचार शक्ति रही है। कबीर, रैदास, महावीर, गौतम बुद्ध आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं वे अपने उत्कृष्ट विचारों के कारण ही महान पद प्राप्त कर सके हैं। हमें सुखी, समृद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए विचार शक्ति को हमेशा शुद्ध और परिपुष्ट बनाना चाहिए। मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर वह जैसा चाहे वह उसे प्राप्त कर सकता है। वह शक्ति है विचार की शक्ति, जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जी हाँ, विचार की शक्ति जो होती है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ये विचार करना मन का कार्य है। हमारा मन जैसा चिंतन करता है वैसा ही हमारी प्रतिक्रिया होती है, उसी के अनुसार हमारा कर्म होता है। विचार का ही परिणाम है कि मनुष्य अच्छा कार्य भी कर सकता है, दूसरा बुरा कार्य भी कर सकता है। जब किसी व्यक्ति का गलत चिंतन परिपक्व होकर नियंत्रित हो जाता है तभी वह गलत कार्य करता है। अनेकों व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने भाव संस्थान को निर्मल तथा कार्य भावनाओं से विकृत बनाए रहते हैं। वे स्वयं को संसार के दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों में गिनते हैं। इस बात में विश्वास रखते हैं कि उन्हें किसी काम में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। बिना दृढ़ निश्चय एवं संकल्प शक्ति के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। हमारे विचारों में होती है दिव्य शक्ति। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। सफलता, असफलता, उन्नति, अवनति, तुच्छता, महानता, सुख, दुख, शांति, अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर ही निर्भर करते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाएंगे तो हिम विचार क्या होगा, उसे गिरा देंगे। मनुष्य विचार शक्ति द्वारा जिस दिशा में प्रयुक्त करना चाहता है उस दिशा में आशाजनक सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः सदैव विचारों को आशान्वित होना चाहिए, उन्हें सदा रचनात्मक दिशा की ओर लगाए रखना चाहिए। आज जो साधन हैं, जो सुविधाएं हैं, उन्हीं के सहारे कल प्रगति के लिए क्या किया जा सकता है हमें इतना सोचना पर्याप्त है। बड़े साधन इकट्ठा होने पर बड़े कार्य करने की कल्पना जो है वो बिल्कुल ही निरर्थक है। आज की परिस्थिति को समझना, उसी के आधार पर आगे बढ़ने की बात सोचना ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। भविष्य के संबंध में आशा करते रहना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन के दो पहलू होते हैं, सत्य और असत्य। सत्य अर्थात निर्माण का क्षेत्र, असत्य अर्थात निषेधात्मक पहलू। अपने जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की यही उपाय है कि अपने मार्ग की बाधाओं को हम दूर कर आगे बढ़ते जाएं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन में उठने वाले विचारों को गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन करे, बुरे विचारों का शमन कर दिव्य विचारों को धारण करने का प्रयास करें। यह कर्म निरंतर अपनाते रहना चाहिए, तब निश्चय ही आपका जीवन लक्ष्य है प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अपनी विचार जो शक्ति है, आपकी जो दिव्य शक्ति है, उसको जागृत करें, उसको सोचें। अगर हम उसको सही दिशा में ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसलिए आपको हमेशा अपनी विचार शक्ति को हमेशा जो है उत्कृष्ट करना है, उसको सफलता की ओर ही सोचना है, उसका हमेशा उदय करते रहना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।